मोदी जी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, आप हमें कुछ भी मुफ्त योजना ना दो। बस एक काम कर दो कि मुफ्त इलाज दे दो। मुफ्त शिक्षा भी आप बाद में देना, लेकिन पहले आप मुफ्त इलाज दे दो, ताकि फिर किसी भी माँ को, फिर किसी भी बेटे या पति को चंदा लेकर अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार ना करना पड़े। चंदा लेकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार, अपने पिता का अंतिम संस्कार न करना पड़े। चंदा लेकर अपने बेटे का अंतिम संस्कार न करना पड़े। क्योंकि हरियाणा के फरीदाबाद से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसके बाद लोग यही कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मुफ्त चाहिए। ना हमें लाडो लक्ष्मी योजना चाहिए, ना हमें ये सिलेंडर योजना चाहिए, ना हमें ये चाहिए, ना हमें वो चाहिए। पहले आप मुफ्त इलाज करवा दो। बिल्कुल, ये घटना हरियाणा के फरीदाबाद के बीके सिविल अस्पताल की है, जहां बिहार की रहने वाली एक महिला, एक माँ, एक पत्नी अनुराधा की टीबी से लड़ते लड़ते मौत हो जाती है। उसकी मौत से उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है, लेकिन उसकी मौत के बाद उनकी परेशानियां और बढ़ गई। क्योंकि जब बारी आई अंतिम संस्कार की, तो परिजनों ने कहा कि हमें एम्बुलेंस चाहिए। तब ये शख्स, जिसका नाम झुनझुन है, जो कि उस महिला का पति है, उसने कहा कि हमें एम्बुलेंस चाहिए, हमें उसे घर लेकर जाना है, उसका अंतिम संस्कार करना है। तो आरोप है सिविल अस्पताल के स्टाफ पर कि चूंकि ये शख्स अनपढ़ था, इसे ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने इसे गुमराह कर दिया और कहा कि अरे प्राइवेट एम्बुलेंस में ले जा। तो उसके बाद उस शख्स के पास प्राइवेट एम्बुलेंस तक के पैसे नहीं थे, तो उसने अपने पिता को कॉल करके सब्जी वाला ठेला बुलवाया और उसमें अपनी पत्नी के शव को लेटाकर उसे घर ले गया। सोचे क्या बीती होगी उसकी माँ पर, सोचे क्या बीती होगी उसके पति पर, सोचे क्या बीती होगी उनके बच्चों पर, कि माँ मौत की नींद सो चुकी है, माँ मृत पड़ी है और उनके शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिली। और उसके बाद और मुसीबत तब आती है परिवार पर, जब उनके पास अंतिम संस्कार करने तक के पैसे नहीं थे। देखिए गरीबी कितनी है। आपकी जिंदगी में कई दुख होंगे, लेकिन आप इनका दुख देखिए कि इनके पास महिला का अंतिम संस्कार करने तक के लिए पैसे नहीं थे। झुनझुन ने कहा कि महिला को टीबी था, लेकिन सब ठीक चल रहा था जिंदगी में। 6 महीने पहले उसे तेज सिर दर्द बुखार रहने लगा। हमने उसे सिविल अस्पताल में दिखाया, वो इसे दवाई दे देते थे और कहते थे कि जाओ इसे निजी अस्पताल में जाकर दिखाओ। अब देखिए क्या बेबसी है, क्या लापरवाही है सिविल अस्पताल की, कि वो सिविल अस्पताल जो कि सामान्य जन के लिए, आम वर्ग के लिए बना है, उन्हें कहा जाता है कि तुम यहाँ नहीं, निजी अस्पताल में जाकर दिखाओ। यानी कि क्या फायदा कम दाम पर इलाज का, जब उन्हें वो इलाज मिल ही नहीं रहा है, ये तो सिर्फ कागजों में है। परिजनों ने कहा कि हमें सिविल अस्पताल वाले हमेशा कहते थे कि तुम इसे निजी अस्पताल जाकर दिखाओ। महिला की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, उसे हमने निजी अस्पताल में भी दिखाया, लेकिन अचानक से 28 जनवरी को उसकी तबीयत इतनी खराब हुई कि मैं उसे सिविल अस्पताल लाया। वहां पर उसे इमरजेंसी में ले गया। वहां डॉक्टर ने कहा कि इसकी बीपी की रिपोर्ट लाओ, तो वो हमने कराई, लेकिन उसके 1 घंटे बाद ही डॉक्टर ने मेरी पत्नी अनुराधा को मृत घोषित कर दिया। और एम्बुलेंस वो तो मिली नहीं। और जब अंतिम संस्कार के लिए हम उसे घर लेकर गए, तो सारे पैसे, चूंकि इलाज में 4 लाख से ज्यादा खर्च हो गए थे, तो अंतिम संस्कार तो करना था। तो मैंने मेरे पड़ोसियों से चंदा मांगा, 5,000 रुपए इकट्ठे करे और 4,000 तक का अंतिम संस्कार का सामान लाया। इस पर भी बेबसी तब आई जब हम उसे अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट लेकर गए, तो वहां पर जो कमेटी थी उसने कहा कि 5500 रुपए रसीद कटेगी। तो मैंने वहां पर फिर चंदा इकट्ठा करा जो शमशान घाट में लोग थे, और अपनी पत्नी का जैसे तैसे अंतिम संस्कार कराया। इसलिए लोगों ने ये बात कही है कि ये जितनी भी सरकार कम दामों पर या सब्सिडी या मुफ्त योजनाएं दे रही है, इससे पहले मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज जरूर दे, ताकि फिर कुछ ऐसी घटना सामने ना आए कि एक पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए शख्स को दर दर भटकना पड़े, चंदा करना पड़े। मुफ्त इलाज अगर मिल जाएगा तो क्या पता किसी की जान भी बच जाए। जो सुविधाएं सिविल अस्पताल में नहीं है, वो भी क्या पता आने लग जाए, अगर हम बाकी योजनाओं में पैसे कम करके, घटाकर इन मुफ्त इलाज और मुफ्त शिक्षा में लगा दें। और ये सोचने की बात है भी कि अगर लोगों को हम मौलिक अधिकार उनके दें, मुफ्त शिक्षा जो कि उनका जीवन आगे संवारेगी, उन्हें स्थापित करेगी समाज में, वो मुफ्त हो, और मुफ्त इलाज जो किसी की जान बचा ले, कितना अच्छा रहेगा। हालांकि इस पूरी घटना पर सिविल अस्पताल के जो डिप्टी सर्जन है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर एम्बुलेंस में प्रावधान नहीं है डेड बॉडी ले जाने का। उसके लिए हर्ष या फिर मोर्चरी वैन आती है और वो रेड क्रॉस देता है। तो
क्यों नहीं थी वहां पर, ये भी सवाल है। हालांकि इसी पर डिप्टी सर्जन ने कहा कि वहां पर होती है, लेकिन अनपढ़ या फिर जो कम शिक्षित लोग होते हैं उन्हें नहीं पता चल पाता। इसके लिए अब हम अस्पताल में बोर्ड लगवाएंगे ताकि उन्हें सारी जानकारी रहे। रही बात जिस स्टाफ ने उन्हें गुमराह किया तो उन पर कार्रवाई करेंगे, पूरे मामले की जांच कराएंगे और फिर ऐसी घटना ना सामने आए उसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। मगर क्या कहेंगे आप इस घटना पर? यह घटना बेशक निंदनीय है, शर्मनाक है, लेकिन उससे ज्यादा सोचने पर यह मजबूर करती है कि हमें मुफ्त आखिर क्या चाहिए। देश में बाकी योजनाओं से इतर मुफ्त इलाज और मुफ्त शिक्षा वाकई में बहुत जरूरी बनती जा रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? कमेंट्स में जरूर बताएं।